नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूँ अंबेडकर स्टेडियम में, जहाँ पर फुटबॉल लीग का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे कि इस कार्यक्रम को कैसे किया जाता है और इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो जो युवा वर्ग है, जिनका क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान है, वो कैसे कर सकते हैं। सर, जो ये फुटबॉल लीग किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा बी डिवीज़न का लीग है और इसमें बहुत सारे टीमों ने पार्टिसिपेट की जो हमारे क्लब्स हैं। और इस लीग को जो जीतते हैं दो टीम, वो ऊपर ए डिवीज़न के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो कम से कम इसमें 110 मैच के करीबन हुआ है। इसमें कम से कम 600 खिलाड़ी से ऊपर पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरह ये लीग हुआ है। और मैं सभी खिलाड़ियों का, क्लब्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और अब बहुत सारे टैलेंट भी दिखे गए जो आगे बढ़कर बड़े क्लबों में और क्या पता इंडिया के लिए भी खेलें। जैसे क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है एक तरह से देखा जाए, और फुटबॉल को इस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उसके लिए क्या कहेंगे? युवा को उत्साह देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होना चाहिए। लीग का साथ साथ टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो आप लोग नहीं आएंगे। आप लोग नहीं आएंगे तो टीवी में नहीं देखेंगे। वो लोग को एनर्जी लॉस हो जाएगा। इसीलिए आज जो लीग ख़त्म हो रहा है, साजी से मेरा बात हुआ था, उसको उनको बोला है तो टूर्नामेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे लोग फुटबॉल खेल सके। ज़्यादा फुटबॉल खेलेंगे तो उसमें से अच्छा निकल आएगा। क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छा आएगा, क्वांटिटी नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस लीग में जीते हैं। और ये जो फुटबॉल लीग हुआ है, इसके लिए बताइए, जो आपको इतना अच्छा मौका मिला है। ये जो लीग था हमारा, एक्चुअली हमारे जो नए लड़के वगैरह हमने सेलेक्ट किया अभी कुछ एयरफोर्स के लिए, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए भी था। हमारे कमांड से भी लड़के आए हुए हैं, उनकी भी प्रैक्टिस के लिए था। एक्चुअली हम लोग प्रीमियर लीग में ऑलरेडी हैं, तो ये उनकी प्रैक्टिस और हमारी कॉम्बिनेशन के लिए था। इससे हमारी टीम की कॉम्बिनेशन अच्छी हो जाएगी और नेक्स्ट जो फ्यूचर मैच है उसमें खेलने में हमें एडवांटेज मिलेगा। तो ये मेन प्रैक्टिस मैच हमने इस तरीके से लिया था कि एक कॉम्बाइंड टीम बने और उनसे हमारा परफॉर्मेंस अप हो। फ्यूचर को मतलब आप फुटबॉल में देख के कैसे लेते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं वो क्रिकेट की ओर फोकस करते हैं, लेकिन आप फुटबॉल को अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि फ़ुटबॉल जो गेम है ना, एक्चुअली में वो ग्राउंड का है। यहाँ आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और आजकल के जो हमारे युवा हैं वो फुटबॉल की तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं और वो अपना एफर्ट भी डाल रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा सा प्रोमोशन का ज़रूरत है, जिससे वो और इस गेम के लिए आए और अपने पोटेंशियल को और इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए इस गेम को भी इससे एडवांटेज मिलेगा और फुटबॉल अप होगा। तो इसलिए जिस टीम के साथ आपका कंपटीशन था, तो आपको मतलब कैसा रहा वो कंपटीशन? अच्छा लगा? कंपटीशन तो 2-3 टीमें अच्छी थी इसमें, जैसे आपका दिल्ली ये हीरोज़ हो गए और M2 जिन्होंने सेकंड किया है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे साथ थोड़ी जो मैचेस वगैरह थे उसमें अच्छा था। तो और बाकी टीमें भी ठीक है, इनके साथ हमारा कंपटीशन ज़्यादा टफ था और इनसे हमसे खेलने से थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट वगैरह इनको ज़रूरत है। जो युवा आपको देख रहे हैं, जिनका ज़्यादातर जो क्रेज़ रहता है वो क्रिकेट की तरफ रहता है, अगर फुटबॉल के लिए कहूँ तो आप उनको कैसे एक अपनी तरफ से मैसेज क्या देंगे कि वो भी फुटबॉल की तरफ अपना रुझान दिखाएं? क्योंकि फुटबॉल की तरफ ना मैम, ये जो आप ग्राउंड में जब आओगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। आप क्रिकेट खेलो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, एक बैटिंग कर रहा है एक बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब फुटबॉल के लिए आओगे ना, तो इसमें पूरा स्टेमिना, स्किल, स्पीड का खेल होता है। ये बहुत हाई लेवल का। तो अगर युवा इसमें आएंगे तो इस गेम की स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो युवा को इसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसलिए इंकरेज कर रहे हैं कि नए युवा आएँ और इस गेम की स्पीड और स्टेमिना को और ज़्यादा डेवलपमेंट करें और उससे ज़्यादा गेम इंप्रूव हो फुटबॉल। सर, जो ये फुटबॉल लीग कराया गया है, आज जैसे कि इसका आखिरी दिन था, और इसके बारे में बताइए कि जिस तरह से आप लोग प्रोग्राम ये अरेंज करते हैं। ऐसा है कि हम लोग जो है दिल्ली फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और मैं जो है उत्तराखंड फुटबॉल क्लब से हूँ। और दिल्ली के अंदर मोस्टली जो है लड़के वो सारे के सारे उत्तराखंड से ही, बहुत मतलब जो टीमों के अंदर, और दिल्ली फुटबॉल जो चल रहे हैं उत्तराखंड के लड़कों से ही चल रही है, मोस्टली जो चल रही है। बाकी हमारे जितने भी हम चाह रहे अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, जिनको हम आगे खिलाए, प्रीमियर लीग खिलाए, आई लीग खिलाए। तो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लड़के हमारे पास और उनको आगे हम खिलाते रहें। जैसे कि युवा लोग हैं जिनको आपके क्लब में अगर ज्वाइन करना है, जो फुटबॉल के लिए सपना देखते हैं, उनको क्या प्रोसेस आगे करना होगा कि आप लोगों के साथ वो जुड़ पाएँ? मैम, ऐसा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड फुटबॉल क्लब को कम से कम 30 से 35 साल हो गए। हमारे फाउंडर मेंबर HS चौहान, देवेंद्र मालकोटी, उन लोगों ने इस क्लब को बनाया था
और उसके बाद धीरे धीरे और मेंबर जुड़ते गए और आज की डेट में हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट है हरीश नोगाई जी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ क्लब का। और यहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड की टीम है वो प्रीमियर डिवीज़न लीग में खेलती है, दिल्ली की टॉप लीग में खेलती है। और ये जो बी डिवीज़न है, यहाँ पर बी डिवीज़न, ए डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न और प्रीमियर डिवीज़न है, यहाँ पर ये नीचे का लेवल था। तो अब प्रीमियर डिवीज़न का आगाज़ जो है 15 जुलाई से होने वाला है और हमारी टीम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये कम से कम 1.5 से 2 महीने लीग चलेगी। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर अपने क्लब में कैसे बच्चे आ सकते हैं, तो हमारा एक फ़ुटबॉल एकेडमी खोलने जा रहे हैं उत्तराखंड फ़ुटबॉल के नाम से, जो दिल्ली एनसीआर में होगी। और हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों को, ग्रास रूट में बच्चों को आएँ और फुटबॉल सिखाएं और वो क्लब के साथ जुड़ें और आगे ISL, आई लीग इंडिया के लिए खेलें। यही हमारा जो है, हम यही चाहते हैं। थैंक यू। तो जैसे देखा जाए कि क्रिकेट की तरफ युवाओं का ज़्यादा रुझान रहता है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा फुटबॉल के लिए भी युवाओं में बहुत क्रेज़ है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में भी हमारे उत्तराखंडी बच्चे अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि फ़ुटबॉल के अंदर एक तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेहनत, और लड़के हमारे सारे मेहनती लड़के होते हैं, इसलिए क्रिकेट को छोड़कर फुटबॉल में स्कोप भी अच्छा है। क्रिकेट के अंदर इतना लंबा लाइन अप्रोच चाहिए, पैसा चाहिए, इतना पैसा हमारे उत्तराखंडी के पास होता नहीं, इतना पैसा हम इस पर लगाए और ना इतनी बड़ी अप्रोच होती है हम लोगों की। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। एक्चुअली में क्या है, फुटबॉल में अभी लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि फुटबॉल बड़े बाप का बेटा नहीं खेलता, गरीब के बच्चे खेलते हैं और फुटबॉल गरीब की है। और फुटबॉल को मैं हर बार यही कहता हूँ, मेरा नाम राजेश दत्ता है, मैं न्यू दिल्ली हीरो से जुड़ा हूँ बचपन से। 40 ईयर्स मुझे हो गए यहाँ मैच देखते हुए और खेलते हुए। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली वालों से, सबसे, कि फ़ुटबॉल को प्रमोट करना चाहिए, न्यूज़ के द्वारा भी और अखबार, मतलब हर तरीके से जैसे भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि फ़ुटबॉल दिल से खेली जाती है और बाई पावर खेली जाती है। और क्रिकेट की तरफ जो लोग ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल में लोग उल्टे सीधे काम नहीं होते, इसलिए फ़ुटबॉल की तरफ कम झुकाव है। तो मेरा मानना है कि फ़ुटबॉल हमेशा, मैंने देखा कि गरीब का ही बच्चा खेलता है। फुटबॉल खेलेंगे, आगे जाएंगे बच्चे, और फुटबॉल से कई बच्चों की स्पोर्ट्स के उस पर जॉब भी लगी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, दिल्ली वालों से, सब न्यूज़ चैनल से, प्लीज़ फुटबॉल को प्रमोट करिए। जितना फुटबॉल प्रमोट होगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली में अम्बेडकर स्टेडियम है, इससे अच्छा स्टेडियम नहीं है पूरे इंडिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, थैंक यू। हमने यहाँ फुटबॉल लीग से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि युवाओं का जो भविष्य है क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी है, क्योंकि फुटबॉल जो है एक अच्छा खेल है, और अगर इसकी तरफ जो रुझान किया जाए, युवा रुझान करे और इसको प्रमोट किया जाए, तो एक आगे भविष्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा और उज्जवल भविष्य बन सकता है युवाओं का। तो इसलिए फ़ुटबॉल को यहाँ लोग प्रमोट कर रहे हैं और फुटबॉल के लिए युवाओं को रुझान करने के लिए एक तरह से संदेश भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं प्रीति रावत, द न्यूज़ 15।